छोटी बहू। हमारे प्यारे से परिवार को उजाड़ कर रख दिया उस करमजली ने। इतने दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही था ना इस घर में। जब से उस लड़की के पांव पड़े हैं ना, तब से ये घर टूट गया, सब अलग हो गए। पहले भी इस घर में बहुएं थी, हम सब थे, तब तो इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तेरी बीवी है ना, इसी ने सब कुछ शुरू किया है, परिवार को बर्बाद कर दिया और फिर भाग निकली। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही। समझा नहीं मैं तेरी बात। मैंने ना समझने लायक तो कोई बात की नहीं दादा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं अहाना के साथ कोई गृहस्थी नहीं बसाऊंगा। अरे पर छोटू, तू कब तक लटका के रखेगा बेटा, खुद को भी और उसको भी? उसके पास तो कानून के 17 जुगाड़ है, पता है ना, बोलती रहती है कानून कानून कानून। छोटू, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे बेटा। तेरी माँ गई है उसको लेने के लिए, अभी वो आ जाएगी तो क्या बोलेगा उसको? देखिए चाचा जी, अहाना अगर वापस लौटती है तो मैं उसको साफ साफ बोल दूंगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो लौटेगी, क्योंकि उसमें भी अकड़ कम नहीं है। जब अहाना यहाँ थी, मैंने उसको ये बात बोल दी थी कि आपने पत्नी होने का धर्म नहीं निभाया, तुमने अपने पति को खुश नहीं रखा, तो कैसे रहूं तुम्हारे साथ? आपको क्या लगता है वो क्यों गई है? वो इसीलिए गई है, इसलिए वो लौट कर नहीं आएगी, यही रीजन है। नहीं, उसने सोचा होगा कि तू उसके पैर पकड़कर उसको मनाकर यहाँ ले आएगा, यही बात है। और फिर तेरी माँ भी यही कहेगी कि जा बेटा, उसे मना कर और इस घर में वापस ले आ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर तू उस लड़की को घर में वापस लाता है ना तो। अरे बोल्टू दादा, आप समझते क्या है? मैं कोई अपनी माँ का इतना आज्ञाकारी बेटा नहीं हूं कि वो जो बोलेंगे और मैं चुपचाप मान लूंगा। मैंने भी कुछ फैसला लिया है, मैं अहाना के साथ नहीं रहूंगा। छोटू, मेरी ननद की एक बेटी है मुनमुन, तू तो पहचानता ही है ना। जितना प्यारा नाम है ना उसका, उतना ही सुंदर उसका चेहरा है। इतनी खूबसूरत है कि क्या बताऊं। अब वो भी शादी के लायक हो गई है। तेरी माँ से इस बारे में मैंने बात की थी पहले, पर तेरी माँ नहीं मानी। कह रही थी कि रिश्तेदारी में शादी नहीं करवाएगी। अब तो तू देख ही रहा है कि अनजान लड़की से रिश्ता जोड़कर तुझे क्या मिला। अगर तू कहे तो क्या मुनमुन से तेरे रिश्ते की बात करूं? देखिए पिशीमोनी, अहाना से पहले मेरा रिश्ता अच्छे ढंग से टूट जाने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। और अभी के अभी रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं। वक्त ना किसी का इंतजार नहीं करता है, देखते ही देखते सारा वक्त निकल जाएगा। जो भी करना है ना तुझे तुरंत करना पड़ेगा। छोटू, तू जो भी बोल बेटा, लेकिन अब ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो लड़की हमारे घर से निकलकर अपने मायके नहीं जाती है, वो छोटू दादा के घर चली जाती है, और तेरी माँ भी पीछे पीछे उसी से मिलने के लिए उस छोटू दादा के घर चली जाती है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था बेटा। उस लड़की ने कभी हमारे घर का कोई नियम कायदा नहीं माना, हमारे घर की सारी मर्यादा मिट्टी में मिला के रख दी उसने। और तेरी माँ उसको लेने पीछे पीछे चली गई कि उसके बिना हमारा घर चल नहीं सकता। हमारे घर की खुशी शांति तेरी माँ को बर्दाश्त नहीं है। अरे आप एक ही बात बार बार क्यों दोहराते रहते हैं? मैंने बोला ना कि मैं अहाना के साथ नहीं रहना चाहता, खत्म हो गई बात। बेटा गुस्सा करने से क्या होगा बेटा, हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तू उस लड़की से अलग हो जाए। देख, मैं तुझे साफ साफ समझाता हूं, इस बार तो उस लड़की को घर में घुसने मत देना। बड़ी मामी कुछ भी कहे, लेकिन तू उस लड़की के साथ घर गृहस्थी नहीं बसाएगा। अरे तू मेरा छोटा भाई है, हम सब कितना प्यार करते हैं तुझसे, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं ना ये सब। उस लड़की के साथ रहा ना तो तेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वो लड़की पत्नी कहलाने लायक ही नहीं है। अरे कल को फिर से कोई नया कांड कर देगी, फिर से तू मुसीबत में फंस जाएगा। भूल गया अभी दादा भाई को बचाया, पैसे देकर बचाया। उस लड़की के आइडिया की वजह से दादा भाई को कितनी परेशानी झेलनी पड़ी। आप एकदम सही कह रहे हैं, मैं उस लड़की को इस घर में अलाउ नहीं कर सकता। ऐसा ही है छोटू, तो फिर तू उसको तलाक दे दे। कल के कल फार्म भर और उसके दस्तखत करवा ले। ये सब तो आजकल एक ही दिन का मामला है।
यही करना पड़ेगा और यही करूंगा मैं। हाँ तो कब करेगा? हाँ, अनंत काल तक लटका कर तो नहीं रख सकते ना। कल के कल ही करना पड़ेगा। ये हुई ना बात, शुभ काम में देरी कैसी? छोटू, ये तेरी जिंदगी का सबसे शुभ काम होगा। जिस दिन ये लड़की तेरी जिंदगी से निकल गई ना, तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बढ़ जाएंगी। मैं लिख के देता हूं। बेटा, हर इंसान में कोई ना कोई लक्षण जरूर होता है, लेकिन इस लड़की में सब के सब कुलक्षण है। उसने सिर्फ तुझे ही नाखुश नहीं रखा है छोटू, वो हमारे पूरे घर को तबाह करके चली गई लड़की। तू तो ये बात समझता है ना? मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो ये बात ना समझो। कई दिनों बाद दिल हल्का हुआ, नहीं तो हम अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे। हमेशा लगता था कि हमारे दादा का लाडला छोटू बेचारा बर्बाद हो गया एक लड़की के चक्कर में। एक शादी करके अपनी जिंदगी अंधेरे में धकेल दी। हमें तेरे लिए बहुत दुख होता है छोटू। ये बात तू चाहे माने या ना माने, लेकिन यही सच है। क्यों नहीं मानूंगा पिशी मोनी, बिल्कुल मानूंगा। चलिए अब ये सब छोड़िए, मैं थोड़ा थक गया हूँ, ऑफिस से आया हूँ तो मैं फ्रेश अप होने जा रहा हूँ। बेटा, तेरी माँ तो अभी तक घर लौटी नहीं है। अगर आज नहीं बात कर पाया ना तो कल जरूर करना, और आहाना से डिवोर्स पेपर पर साइन भी ले लेना तू। समझ तो गया ही होगा कि जब तक ये मामला लटका रहेगा दूसरी लड़की नहीं मिलेगी छोटू। पहचान वालों में शादी तो बड़ी आसानी से हो जाती है, नहीं तो क्या है ना छोटू, तलाकशुदा लड़कों के साथ कोई भी परिवार रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता है। छोटू, तो क्या कहता है, मैं मुनमुन से तेरे रिश्ते की बात करूं? कुछ बोलना छोटू। मैंने आपसे कहा है ना कि आप लोगों को जो सही लगे आप लोग वही कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस घर से और अर्जुन की जिंदगी से बाहर निकाल के ही रहूंगा मैं अब तुम्हें, छोटी बहू। मैं आपको अच्छे से समझ चुका हूं और मैं ये भी जान चुका हूं कि अब आपके साथ एक पल भी इस घर में बिताना मेरे लिए मुश्किल। मैं उस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। आप लोग एक अच्छी सी लड़की देखकर उनकी दोबारा शादी करवा दीजिए। अगर तू लौट कर नहीं आएगी तो शादी तो करवानी पड़ेगी। मैं अब और आपके साथ इस घर में नहीं रहना चाहता। माँ, आप कहाँ गई थी? शोतुदा के यहाँ गई थी। घर में तो सबको पता था, किसी ने बताया नहीं क्या तुझे? पता है माँ, लेकिन आप क्यों गई थी ये समझ नहीं आया। आप आहाना को मनाकर अपने साथ वापस लाने गई थी? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।